नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए जो रिस्क लेना भी चाहते हैं और रिस्क से डरते भी हैं। तो आप सोचेंगे ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रिस्क भी ली जाती है और रिस्क को मिटिगेट भी किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं आज हाइब्रिड फंड के बारे में। व्हाट आर हाइब्रिड फंड्स? हाइब्रिड फंड एक तरह के म्यूचुअल फंड ही होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ असेट क्लास में, मोस्टली इक्विटी में प्लस डेट में, और कई केसों में ये गोल्ड और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये फंड हायर रिटर्न देते हैं प्योर डेट फंड से और लोअर रिस्की होते हैं प्योर इक्विटी फंड से। हाइब्रिड फंड ऑफर करते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ असेट इन ए सिंगल इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक ही फंड में आपको अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। हाइब्रिड फंड आपको प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न और अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो, जिससे कि आपका रिटर्न भी अच्छा होता जाता है और आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना पड़ता है। इस टाइप के फंड उन लोगों के लिए ठीक रहते हैं जो रिस्क कम लेना चाहते हैं लेकिन वो डेट फंड से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो मल्टीपल एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर डिफरेंट एसेट क्लास में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं हाइब्रिड फंड कितने टाइप के होते हैं या फिर हाइब्रिड फंड को कितनी सब कैटेगरीज में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू सेबी ने हाइब्रिड फंड्स को लगभग 7 सब कैटेगरीज में बांटा हुआ है। नंबर 1 है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में लगभग 65 to 80% तक आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और 20 to 35% आपका डेट फंड में इन्वेस्ट होता है। सेकेंड हाइब्रिड फंड है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इसमें आपका 10 से 25% तक इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और बाकी का 75 to 90% आपका डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है। थर्ड टाइप का हाइब्रिड फंड आता है बैलेंस हाइब्रिड फंड। बैलेंस फंड में 40 to 60% आपका इक्विटी फंड में इन्वेस्ट होता है और बाकी का बचा हुआ 40 to 60% आपका डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है। अब फोर्थ नंबर का हाइब्रिड फंड है मल्टी असेट एलोकेशन। इसमें क्या होता है कि कम से कम 3 असेट क्लास में आपको इन्वेस्ट करना जरूरी हो जाता है, वो भी मिनिमम आप 10% किसी भी असेट में डाल सकते हैं लेकिन मैक्सिमम आपके पास 70% से ज़्यादा नहीं डाल सकते। रीज़न क्योंकि आपको बाकी के 2 असेट क्लास में 10% भी डालना होता है। फिफ्थ नंबर का हाइब्रिड फंड है डायनेमिक असेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज फंड। या तो इसमें 0 से 100% तक इक्विटी में डाल दिया जाता है या फिर उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में, या फिर 0 से 100% तक डेट फंड में डाल दिया जाता है, या फिर 0 से 100% तक डेट फंड में डाल दिया जाता है। 6 नंबर का हाइब्रिड फंड आता है आर्बिट्रेज हाइब्रिड फंड। ये फॉलो करते हैं आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी। आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी में लगभग 65% आपका इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में रहता है। 7 नंबर का हाइब्रिड फंड है इक्विटी सेविंग हाइब्रिड फंड। इसमें मिनिमम 65% तक आपका इक्विटी क्लास में इन्वेस्टेड रहता है और मिनिमम 10% इन द डेट इंस्ट्रूमेंट प्लस डेरिवेटिव्स में आपका इन्वेस्टेड रहता है। डेट फंड में इसलिए डाला जाता है कि जिससे कि हेजिंग किया जा सके, मतलब आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा लॉसेस से बचाया जा सके। अब हम बात करेंगे हाइब्रिड फंड में टैक्स किस प्रकार से लगता है। चलिए बात करते हैं एक एक इंस्ट्रूमेंट को लेकर। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% लगता है जो कि 12 महीने से ऊपर माना जाता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्लैट 20% लगता है जो 12 मंथ से कम होता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में अगर लॉन्ग टर्म गेन है तो 12.5% मोर देन 24 मंथ होना चाहिए, मीन्स 12.5% का टैक्स लगेगा अगर आपके 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म में अगर 2 साल से कम है तो आपका टैक्स लगेगा अकॉर्डिंग टू योर स्लैब। बैलेंस एडवांटेज हाइब्रिड फंड 12.5% टैक्स लगता है अगर आपका 2 साल से ज़्यादा आपको होल्ड करते करते हो गया है तो, और अगर 2 साल से कम हुआ है तो अकॉर्डिंग टू स्लैब लग जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मल्टी एसेट एलोकेशन में आपका टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 12.5% या फिर उससे ज़्यादा 12.5% लगता है अगर 2 साल या 2 साल से ज़्यादा होता है तो, और अगर 2 साल से कम होता है तो फ्लैट 20% आपका कैपिटल गेन लग जाता है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन में 12.5% अगर 1 साल से ज़्यादा होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% फ्लैट। सेम आर्बिट्रेज और इक्विटी सेविंग फंड में होता है 12.5% 12 मंथ से ज़्यादा है तो, और अगर 12 मंथ से कम है तो फ्लैट 20%। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है हमारा हाइब्रिड फंड के बारे में, जो एक म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। मैंने शायद पहले भी कवर किया हुआ है हाइब्रिड फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड, लेकिन यहाँ पर मैंने कवर किया है सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड क्या होते हैं, उनके पार्ट्स कितने होते हैं, या फिर सेबी के अकॉर्डिंग उनको कितने भागों में बांटा गया है, और उनके ऊपर टैक्स किस प्रकार से लगता है, और किस इन्वेस्टर के लिए किस प्रकार का हाइब्रिड फंड अच्छा रहता है, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल से बताया है और आपको शायद समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।
और अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को बूस्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको आगे नए नए वीडियो लाता रहूँ पर्सनल फाइनेंस के ऊपर और मैं आपको नॉलेज बांटता रहूँ। जितनी मुझ में नॉलेज है मैं आपको पूरी नॉलेज दे दूंगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे चैनल पर कि कुछ भी किसी भी तरह की कोई गलत इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है तो आप मुझे उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसमें सुधार कर लूँ, या फिर कुछ होगा तो मैं उसमें और डेप्थ ऑफ नॉलेज पढ़ूंगा और आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। स्टे ट्यून्ड, दिस इज पुष्पिन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।